आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मसवन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखी गई पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सुन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ली वेस्ट अवर पावर। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि हम सभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में अपनी सारी की सारी ताकत लगा देते हैं। यानी हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्वायर करने के चक्कर में प्रकृति के नज़ारों को भूल जाते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट अवर पावर, हम अपनी सारी शक्ति सिर्फ पैसा कमाने में या फिर प्रकृति जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको पाने में लगाते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम प्रकृति के नज़ारों में कोई आनंद ही नहीं लेते हैं, उससे दूर रहते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे ए सोर्डिड बोन, तो हमने अपना पूरा का पूरा दिल प्रकृति से दूर करके सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने में लगा दिया है, जो कि जिसे हम वरदान समझ रहे हैं, वास्तव में वो हमारे लिए अभिशाप है। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, बजाय कि हम करते क्या है, हम सिर्फ पैसा कमाने या फिर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको पाने की होड़ में डूबे रहते हैं। दिस सी दैट बेयर हर बूजम टू द मून, यानी जो चांद की रोशनी में समुद्र की जो नग्न समुद्र है वो कितना खूबसूरत लगता है। द विंड दैट विल बी होल्डिंग ऑल एट आर्स, हवा जो तेज चलती है वो हमें अपील ही नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हवा का जोर से चलना और समुद्र का चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत दिखना, ये सब चीज़ें हमें अपील नहीं करती। दिस सी दैट बेयर हर बूजम टू द मून, द विंड दैट विल बी होल्डिंग ऑल एट आर। और कई बार विंड क्या होती है, कई बार जो हवा होती है वो धीरे चलती है, जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स हों। ये सब चीज़ें हमें कोई भी अपील नहीं करती। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम इन सब प्रकृति के नज़ारों के प्रति आउट ऑफ ट्यून है। यानी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता प्रकृति की खूबसूरती से, हमारा एक ही मकसद होता है कि हम पैसा किस तरह कमा सकते हैं। अब जो कवि क्या है, कवि एक आशा रखते हैं कि वो काश एक नास्तिक होते, यानी क्रिश्चियन बिलीवर ना होते, वो प्रकृति प्रेमी होते, प्रकृति की पूजा करते, यानी प्रकृति के देवता को मानते और प्रकृति के अंदर ही भगवान को देखते। इट मूव अस नॉट ग्रेट गॉड, आई रेदर बी अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउट वन। वो कहते हैं कि जो प्रकृति के नज़ारे हैं वो हमारे को मूव ही नहीं करते हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश वो एक नास्तिक होते, यानी क्रिश्चियन धर्म में विश्वास न करके किस में विश्वास करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते और प्रकृति की पूजा करते, उसी के अंदर भगवान को देखते। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, तो वो इस खूबसूरत जो खेत में घास के मैदान में जो खड़े होते और देखते, हैव ग्लिम्सिप दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, जब वो घास के मैदान में खड़े होकर ये खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा देख रहे होते तो वो अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ पाते। फील लेस मिजरेबल एंड अबंडेंट बाय इट्स ब्यूटी, हैव साइट ऑफ पोर्ट्रेस राइजिंग फ्रॉम द सी एंड ओर हियर ऑल ट्री टन ब्लो हिज व्रेथड हॉर्न। और वो क्या करते, वो जो समुद्र देवता हैं प्रोटियस और ट्रिटन, उनकी आवाज़ को सुनते उन्हें वो देखने का मौका मिलता है। साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम सी, जो ये समुद्र देवता हैं प्रोटियस, ग्रीक माइथोलॉजी को, उनको देखने का इन्हें मौका मिलता। माइथोलॉजिकल इमेज हैं ये एक पावरफुल पर्सोनिफाइड नेचर, यानी नेचर का एक पर्सोनिफाइड रूप है। ठीक है, और दूसरे जो इन्होंने सी गॉड बताए हैं, ट्रिटन ब्लोइंग हिज कॉन शेल, जो कि शंख बजा रहे हैं, अपना शंखनाद कर रहे हैं, वो उन्हें दिखाई देते। दिस फाइनल टू लाइन शो हिज डेस्परेट लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो प्रकृति से स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं अपना, इवन इफ ही हैड टू कम थ्रू एंशियंट मिथ, चाहे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो सी गॉड हैं प्राचीन जो मिथ्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं।
आशा करता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया पोएम को अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।